फुटेज दिन भर लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे देश में आज पहले चरण का मतदान होने वाला है और 102 सीटों पर प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला भी होगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा 12 सीटों पर आज मतदान किया जाना है। लगातार सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, रविंद्र और अरबाज आपके पास आते हुए, क्योंकि अब कम वक्त बचा है, आधे घंटे लगभग बचे हुए हैं। कोई पहुंच रहा है क्या वहां मतदान के लिए? अगर पहुंचा है तो बातचीत की कोशिश करिएगा जरा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि मतदान केंद्र का नजारा कैसा और मॉक पोल की तैयारियां क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पोलिंग जो सेंटर है बाकायदा यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले बाकायदा जिस हिसाब से पोलिंग की तैयारी की गई है, इसमें मतदान केंद्र के अंदर बाकायदा सबसे पहले जो टीम है वो चेकिंग कर रही है कि जो बैलेट मशीन है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो कंट्रोल यूनिट है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जिससे मतदान डाला जा रहा है बाकायदा वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स को भी बुलाया गया है, जो प्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि सबसे पहले 7 बजने से पहले सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया जाए। और ये मतदान केंद्र के अंदर का नजारा है, जिसमें बाकायदा पीआरओ मौजूद है, टीम मौजूद है। क्या क्या क्रॉस चेक कर रहे हैं आप? जी, हम सबसे पहले मॉक पोल प्रक्रिया करवा रहे हैं। जी मॉक पोल प्रक्रिया करवा रहे हैं और इसके बाद में हम अपना मतदान स्टार्ट करवाएंगे 7 बजे से। जी बिल्कुल, मतदान स्टार्ट हो जाएगा और आप देखेंगे कि कंट्रोल यूनिट को बाकायदा यहाँ पर सील करने की प्रक्रिया जारी है, जिसमें उसको जब तक मतदान पूरा नहीं हो जाएगा यहाँ पर शाम तक उसको सील रखा जाएगा। और जो मॉक पोलिंग करने के बाद में जो बाकायदा साउंड चेक किया जाता है, जिस प्रतिनिधि को वोट किया जा रहा है वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और मतदान की बाकायदा प्रक्रिया के लिए यहाँ पर एक सरलीकरण बताया गया कि मतदाता यहाँ पर है कि कंट्रोल यूनिट क्या है, किस तरह से वीवीपैट काम करेगा, क्या तमाम चीजें ये यहाँ पर युवाओं को समझाने की कोशिश की गई है जो पहली बार मतदान कर रहे हैं। और टीम ने बाकायदा मॉक पोलिंग की जो प्रोसेस है उसको पूरा कर लिया है, क्योंकि 6:50 तक हर चीज कंप्लीट होनी चाहिए। ये निर्वाचन अधिकारी का स्पष्ट निर्देश है राजस्थान में। और आप देखेंगे कि ये जो अलग तरह का नजारा यहाँ पर बनाया गया है, बाकायदा बलून्स लगाए गए हैं, कोशिश ये की गई है कि क्यू मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आए। हर मतदान केंद्र के आगे बाकायदा रस्सियां लगा करके कोशिश ये की गई है कि महिलाओं को पुरुषों को दोनों को अपनी अपनी लाइन के हिसाब से अंदर जाने का मौका मिले। और आप देखेंगे कि यहां पर जो 24,000 मतदान केंद्र हैं उनमें से सभी मतदान केंद्रों के बजाय करीब 12,000 जो मतदान केंद्र हैं वहां पर कैमरे लगाए गए हैं। जो कैमरा है वो मैं आपको दिखा दूं, जिससे निर्वाचन आयोग लगातार यहां से निगरानी कर सकेगा और देख सकेगा कि इस कैमरे से यहां पर जो बाकायदा पोलिंग सेंटर है उस पर क्या काम हो रहा है, ज्यादा कोई भीड़ तो नहीं हो रही, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं हो रही जिससे कोई नुकसान हो, या फिर कोई इस तरह का काम तो नहीं हो रहा जिससे जो मतदान की प्रक्रिया है वो इफेक्ट होती है। इस तरह के 12,000 कैमरे आज लगाए गए हैं 12,000 मतदान केंद्रों पर, क्योंकि रेंडमली 50% मतदान केंद्रों को चुना गया ताकि पारदर्शिता पूरी रहे। बिल्कुल, पारदर्शिता जरूरी भी है और इलेक्शन कमीशन की ओर से इसे लेकर बेहद खास तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन रविंद्र, ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि ईवीएम से नहीं, पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करिए, ईवीएम गलत है। ये तो मतलब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही सवाल उठा देने वाली बात हो गई। दल प्रियंका, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है लगातार, तब सवाल नहीं खड़े करती है। जब हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में चुनाव में कांग्रेस की जीत होती है तब सवाल नहीं उठते हैं। सवाल तब उठते हैं जब बीजेपी, जो कि केंद्र में उनकी सरकार है, जब वो जीत कर आती है उनकी सरकार बनती है। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तब सवाल नहीं उठते हैं। तो यही बातें लोगों के मन में भी है, लोग भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, एक बात ये जरूर है कि लोगों का ये मानना है कि वीवीपैट के जरिए और ये उनको पता चल जाएगी किस तरीके से जो पर्ची निकल कर आ रही है उन्होंने अपने किस प्रत्याशी को वोट दिया। तो इसकी भी अभी पूरी व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। और हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अब बस भी करिए, इस तरह की बार बार बातें करना ठीक नहीं है। तो अदालत की बात हो और खुद चुनाव आयोग की तरफ से भी निष्पक्ष और पूरी तरह से साफ गोई के साथ जो चुनाव संपन्न कराए जाते हैं उसको लेकर कहा भी जाता है कि आप आइए बताइए कि आखिर क्या आपको आशंका है, उसका उपाय करेंगे। खुद पूरा खुला चैलेंज भी दिया गया था और उस दौरान कोई भी राजनीतिक दल वहां पर नहीं पहुंचा था। तो आरोप लगाना और आरोप लगाकर वहां से हट जाना, भाग जाना, ये लोग समझ रहे हैं कि आखिर ईवीएम को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो कितना बेमानी है। क्योंकि अब हम वापस आज से 20-25
25 साल वाले दौर में नहीं आ सकते। लोग ये कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए, बुजुर्ग से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करते थे तो किस तरह से बूथ के बूथ को रिग कर लिया जाता था, बूथ के बूथ कैप्चर कर लिए जाते थे और एक पक्ष में जो कद्दावर होता था वहां पर वोटिंग की जाती थी। ईवीएम के जरिए उनको सुविधा होती है, जल्दी मतदान हो जाता है, काउंटिंग और नतीजे भी जल्दी निकलकर सामने आते हैं और इस टेक्नोलॉजी पर उन्हें चुनाव आयोग पर पूरी तरह से भरोसा है। हाँ, कुछ आशंकाएं, कुछ धारणाएं लोगों के मन में हैं, उसको भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, कुछ लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं ईवीएम पर सवाल खड़े करके, लेकिन आपको भटकना बिल्कुल भी नहीं है, अपने कीमती मतों का प्रयोग जरूर करना है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले, चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी सुबह मतदान करेंगी, ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। कल सुबह 9 बजे वो मतदान करेंगी। आज माफ कीजिएगा, आज सुबह 9 बजे डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंचेंगी और अपने कीमती मत का प्रयोग करेंगी। पुराना पेंशन कार्यालय चीनी का बुर्ज जनानी ड्योढ़ी के पास मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां पर दिया कुमारी पहुंचेंगी और मतदान करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। सुबह 7:30 बजे मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। तो कितना इंपॉर्टेंस रखता है मतदान, ये समझिए जरा। खुद मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम भी पहुंच रही हैं, आप भी पहुंचिए और वोट जरूर करिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से बड़ी खबर है। राज्यपाल कलराज मिश्र भी सुबह अपने मत का प्रयोग करेंगे। 9:30 बजे वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7:30 बजे अपने मत का प्रयोग करेंगे। सीएम नवोदय महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में मतदान करेंगे। 8 बजे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर में अपने कीमती मत का प्रयोग करेंगे। हनुमान बेनीवाल भी मतदान करेंगे। Everything is in place. The preparations have started actually 2 years back, and wide range of preparations. So it's from preparing the voter list to preparing polling stations, finding their routes, how to reach their deployment of forces, finding out vulnerable booths, and then creating amenities at the booths, light, shade, ramps, minimum facilities at every booth. So it's a tremendous exercise, started over 2 years back. Also the great technological interventions which are there. So everything is prepared. Over say how much? Roughly 1.86 lakh polling stations to go on the first phase polling with around 16.86 crore voters. So everything is set. It's now for voters to come and vote in large numbers on every polling station. Sir, how special is this for the world's largest democracy on India, how the election is conducted? So how do you plan to tackle that? In a most free, fair, peaceful, inducement-free manner, and with the largest possible participation of our voters, all alike, old age, young, women, transgender, everybody together coming to vote, enjoying the power of one vote, standing in the queue, everybody alike, equal vote, and in a truly environment of festival of democracy, Chunav ka Parv, as we call it, Desh ka Garv. So everybody coming there. That's what is the biggest testament to the greatness of the Indian elections. So how important is the women participation is in this general elections? Tremendous, and we have been focusing on both these very, very meticulously. So large number of young voters have been added. We made an amendment in the act where qualifying dates were made 4 instead of 1 on 1st January of every year. So there are large number of young voters. There are voters in transgenders. It's a truly inclusive voter list which has been prepared. Now campaigning of first phase is over, silent period is over. Now this is the day of polling, first one. So it's for the voters to come, enjoy it at the polling station. So you mentioned that there are about 1 point voters. How much you have seen that in increase from the previous elections, and what is the one message that you want to give to the people who are going to come for the first time? It's very enthusiastic,
to see that young voters got enrolled. We also did a lot of activities in the colleges and very youth-specific activities, appointed especially ERO for youth. We see a lot of enthusiasm. We have done a lot of awareness activities also amongst youth, so that, if there is any kind of apathy, it doesn't happen. So, if you keep using your finger on the social media, on the phone, whole day, this is the time to spend 5 minutes and enjoy the power of voting at the polling station. Press the button of the electronic voting machine there. And I'm sure this time our young voters are going to come not only alone, but we have appealed to them to become our ambassadors, to become our influencers, bring as many friends as possible, family members to the polling station, enjoy that festival, feel that responsibility of electing your own government. And so how would you ensure that people who are old age, they get their maximum rights of voting? We have done a earmarking in our electoral rolls of the persons with disability, 40% and above. There is a facility to them to cast vote from the comfort of their home, if they so want. But our experience is many of them want to come to the polling station. And we provide them a volunteer, we provide them the wheelchairs, and it's not a question of physical comfort which we provide. It's a question of giving them the due respect, the empowerment. We want to make our polling stations, our electoral process, a case in point that if Election Commission can provide them respect, can provide them equity, can provide them equality, why not the same thing is replicated at railway station, at the airport, in mall? So we have issued great guidelines also to political parties to be very sensitive while talking about the persons with disability. It's their due. They are actually more capable than most of us, because it's a question of just giving them those opportunities. So you also said recently that displaced people in Manipur, they would be able to vote from there. How would you make that happen? The phase 1 is the election. Today they will vote in Manipur, and we have made a special scheme that in the तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर लोगों से ये अपील की है कि 5 मिनट का वक्त जरूर निकालिए और मतदान जरूर करिए। हेमंत, आपके पास आते हुए, क्योंकि यही तो वो मौका है। 5 सालों तक इंतजार करते हैं, अगर उनके मन का काम हुआ है, नेताओं ने ठीक से काम किया है तो उन्हें दोबारा से लाएंगे, नहीं तो हटा देंगे। सत्ता परिवर्तन का एक ही मौका, और ऐसे में जरूरी है कि अपने वोटों का इस्तेमाल जरूर करें वोटर्स। सही कर रही हैं, आज उंगली के इशारे पर मतदाता की सत्ता है, क्योंकि पहला चरण है ये, और पहले चरण के अंदर मतदाता आज 12 सीटों पर अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। कई दिग्गजों की किस्मत आज तय होनी है, और न्यूज 18 जो है अब वो चप्पे चप्पे पर तैनात है और पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक आज दिन भर पहुंचाएगा। हम बताएंगे हर एक बूथ का हाल कि आखिरकार बूथ पर किस तरीके से मतदान हो रहा है, मतदाता घरों से बाहर निकलकर बूथ तक किस तरीके से पहुंच रहा है, मतदान का जोश और उत्साह किस तरीके से नजर आ रहा है। राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान है, और कुल मिलाकर के जो पहला चरण है वो आज होगा, मतदान उसमें होगा, और इसे लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। और कहते हैं कि चुनाव मतलब न्यूज 18, और यही वजह है कि आज तमाम दर्शक न्यूज 18 राजस्थान पर भी टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि आखिरकार क्या अपडेट है। वो अपडेट सबसे पहले हम पहुंचाएंगे, और साथ ही हम अपने मतदाताओं से भी गुजारिश करेंगे कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए, मतदान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है, आपका नैतिक कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में हिस्सा लें, अपनी सरकार चुनें, और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपने घरों से निकल करके बूथ तक जाएं और मतदान करें। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, और प्रियंका, अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें कि बूथ से लगा करके 12 सीटों के हाल क्या है, और इन 12 सीटों के साथ साथ देश में जहां जहां आज मतदान हो रहा है पहले चरण में, उसकी तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक आज पहुंचाएंगे। लगातार तस्वीरें आ रही है, अपडेट्स आ रहे हैं, और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर तैनात है,
वहां जी। का हाल क्या है। चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां इसे लेकर पहले ही पूरी कर ली गई थी और अभी कुछ वक्त पहले ही हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सुना, मुख्य चुनाव आयुक्त को सुना और किस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे पूरा एक कैंपेन चलाया गया जागरूकता बढ़ाने को लेकर के। और आज अगर मौसम की बात करें प्रियंका, तो ये पूर्वानुमान है कि मौसम आज सुहावना रहने वाला है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। ऊपर वाला भी मेहरबान है और शायद चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे, क्योंकि धूप की वजह से बहुत लोग शायद घरों से निकलने से भी कतराते हैं। काफी वक्त है आपके पास। कहा जाता है पहले मतदान फिर जलपान। 11 घंटे लगभग है आपके पास। दिन भर में 5 मिनट का वक्त जरूर निकालिए और अपने मत का प्रयोग जरूर करिए। रविंद्र और अरबाज भी लगातार हमारे साथ जुड़े। अरबाज, 7 बजने ही वाले हैं, क्या माहौल इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए कि अब धीरे धीरे हलचल बढ़ने लगी है और मैं दिखाना चाहूंगा कि लोग बाग अब मतदान केंद्र की तरफ अपना रुख करने लगे हैं। और यहाँ पर जो मॉर्निंग वॉक करते हुए मतदान से पहले अगर देखा जाए तो मतलब वो कुछ नहीं कि ना तो जलपान ना कुछ और, सीधे जो है वो करना चाह रहे हैं पहले मतदान। और 6 बजने के बाद भी मतलब अभी 7 बजने में वक्त है और मतदाता यहाँ लगातार अपनी तैयारियां लेकर के पहुंच रहे हैं। सर, आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या तैयारी है? मतदान पहले, जलपान बाद में? बिल्कुल बिल्कुल, पहले मतदान। तो यहाँ आपका वोटर, आपका ये मतदान केंद्र है? बिल्कुल सही। तो क्या मुद्दे रहेंगे आम जनता के इस बार अगर देखा जाए? आम जनता के मुद्दे तो बस वैसे तो मोदी जी सब पूरे कर ही रहे हैं धीरे धीरे, और जो काम बढ़िया कर रहे हैं उसमें और इजाफा होगा अगर उनको पूरा बहुमत से आएंगे तो। आपने भी आज सबसे पहले पहला काम मॉर्निंग वॉक के बाद में सीधे मतदान? हम चाहते हैं पहला वोट हमारा ही लगे। अच्छा अच्छा, कोशिश यही है कि मतलब पहला वोट इस मतदान केंद्र पर आप ही का हो? जी हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। बाकायदा जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो सीधे गार्डन से मतदान केंद्र का रुख कर रहे हैं और जलपान वगैरह सारी चीजें बाद में। पहले अपने लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं सीधे मतदान केंद्र के ऊपर और यहाँ आकर के पहले वोटिंग करेंगे। उसके बाद में कोशिश रहेगी कि बाकी काम करें। और कोशिश ये भी है कि पहला वोट कौन डालता है, इस बात की भी यहाँ पर होड़ मची हुई है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। अपने जो 12 दस्तावेज चुनाव आयोग ने बताया उन 12 दस्तावेजों को लेकर के यहाँ आ रहे हैं। उनमें से कोई सा भी एक दस्तावेज दिखा करके मतदान कर सकते हैं। और जो मतदाता है बाकायदा यहाँ आकर के इस इंतजार में है कि कब उनको मौका मिलता है, कब जो है यहाँ पर मतदान की शुरुआत होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये बहुत ही खास तरह का कलरफुल जो है पोलिंग सेंटर बनाया गया है। और आप देखेंगे कि पहले मतदाताओं को यहाँ पर बाकायदा 2 प्लांट्स देकर के सम्मानित किया गया है ताकि इन मतदाताओं को मोटिवेट किया जा सके। और इन्होंने बाकायदा जिस तरह के प्लांट्स इसको दिए, इनकी सेल्फी इनकी खिंचाई है। अब इनको क्यू में आगे भेजा जाएगा ताकि ये मतदान से पहले की जो तैयारी है वो हो जाए और आगे जाकर के मतदान के लिए जो क्यू लगाई जा रही है उसमें पहुंच सके। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक खास तरह की जो है ट्राई साइकिल दिव्यांगजनों के लिए लगाई गई है और सेल्फी पॉइंट्स भी लगाए गए हैं। एक महिला मतदाता यहाँ पहुंची है, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले यहाँ पहुंचे हैं, क्यों यहाँ पहुंचे और क्या किस तरह से मोटिवेट करेंगे देश प्रदेश के बाकी लोगों को कि आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और सबसे पहले आकर के मतदान करें? सबसे पहले का तो यही है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपको सुबह ही कर लेना चाहिए।